मसल मारूम के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो साथ की जो बहन है वो आती है और आकर बात करती है जहाँ पर सारा के साथ और सिस आकर कहती है कि एक बात मैं आपको कहती हूँ। तो जहाँ पर सारा कहती है कि जी बोलें कौन सी बात है। तो साथ की बहन कहती है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा जो भाई है साथ ही आपको पसंद करता है और आपके साथ शादी करना चाहता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। तो सारा इससे बातें सुनती है तो वो फ़ौरन अपनी दोस्त को जवाब देती है और कहती है कि आपको इस बात का पता भी है कि मैं जो वो इस मामलात में नहीं पड़ती, मुझे जो इन चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझे क्यों मजबूर कर रही हैं, और अगर ऐसी कोई बात होती भी सही तो मैं आपको सबसे पहले बता देती। देखिए मैं तो उमैर के साथ मोहब्बत करती हूँ, उसी के बारे में सोचती हूँ। तो फिर आप साथ को मना कर दें कि वो ऐसा ना सोचे और अपने दिमाग के अंदर ये बातें निकाल दे। तो इस मामले पर चुप हो जाती है। जहाँ पर साथ की बहन उसे कहती कि ठीक है, आपने जो माइंड है ये मेरा क्लियर कर दिया है, अब मैं उसे जाकर ये सब कुछ कह दूँगी तो बस वो भी चुप हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा कहती कि हाँ उसे ज़रूर कह दीजिएगा, बस जो कुछ भी है अब सबके सामने है और मैं अब कभी किसी भी सूरत में उमैर के अलावा किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकती। यहाँ से जो वो साथ की जो बहन है वो मायूस होकर चली जाती है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि उमैर जो मौजूद होता है तो इसके पास ज़ोया आती है और आकर बात करती है और कहती कि बस बहुत हो गया, मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अब तो मुझे बड़ा फ़ैसला सुनाओगे। ये बातें जब जहाँ पर फ़ौरन उमैर सुनता है तो वो ज़ोया की तरफ देखना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कौन सी बात। तो आगे से ज़ोया कहती कि तुम आखिरकार मेरे साथ शादी किस वजह से नहीं करना चाहते। तो जहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं साथ उससे कहते कि देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं शादी नहीं कर सकता आपके साथ, मैं जब मोहब्बत करता हूँ किसी और के साथ। तो ज़ोया से पूछने की कोशिश करती और कहती कौन है। तो उमैर कहते कि बस इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जिस दिन मैं आपके सामने रहूँगा तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ज़ोया कहती कि देखो उमैर मेरी भी बात कान खोल कर सुन लो, अगर कोई बीच में आया मेरे और आपके तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। अगर तुम मेरे नहीं होगे तो किसी के भी नहीं होगे। ये चीज़ें अपने जहन के अंदर डाल देना। तो समझाने की कोशिश करते हुए उसे कहते हैं कि इस तरीके से मोहब्बत नहीं की जाती जैसे तुम करती हो, इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और कुछ भी नहीं होगा। ज़ोया कहती है अगर तुम मुझे ना मिले तो वो तो मेरा नुकसान है ही है और मुझे इस बात का पता है, तो इससे बेहतर है कि बस मैं अब नुकसान ही उठाती रहूं और कोई मेरे पास ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। आखिरकार ज़ोया की जो माँ है वो ज़हर साहब के पास पहुंच जाती है और कहती है कि जो कुछ भी जो है वो तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ कर रहा है इसे बिल्कुल भी गलत कर रहा है। इसे सोचना चाहिए कि आखिरकार मेरी बेटी इसके साथ इतनी मोहब्बत करती है तो फिर इसे क्यों सरी कर रहा है। तो ये बातें ज़ैब साथ सुनता है, समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। इस वक्त हमें जो है वो इस मौजू पर डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। तो इनकार कर देती है। जहाँ पर ज़ोया की माँ उससे कहती कि बस जो कुछ भी है आप मेरी बेटी को ला कर मत रखें। मेरी बेटी ने आपके बेटे के ख्वाब देखे, आपने उसे बार बार कहा तो अब वो हर चीज़ समझना चुका चुकी और बार बार यही कह रही है कि अगर मुझे उमैर ना मिले तो मैं अपने आप को मार दूँगी, कि मेरी बेटी और मैं इसे नहीं खोना चाहती। ज़ैद साहब जब ये बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है अभी जान, आप परेशान ना हो, जैसा आप बोलेंगी वैसे ही होगा। अगर इस घर में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ ज़ोया ही आएगी और इस घर में कोई भी नहीं आ सकता। तो जहाँ पर जो है वो ज़ारा की माँ आती है और ज़ारा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो मेरे बेटे की बात कान खोल कर सुन लो, जो कुछ भी अब इस वक्त हालात चल रहे हैं तो मेरी बात मानो, तो आप उमैर से अपने आप को दूर कर लो। तो ये बातें ज़ारा सुनती है तो अपनी माँ को इनकार कर देती है और कहती है कि देखें आप मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहती हैं करें माँ जी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो फिर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बताएं। तो उसे इनकार कर रही थी। माँ से कहती बेटे मैं ऐसा नहीं कर रही, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में सोच रही हूँ, आपके बारे में सोच रही हूँ कि आपका यहाँ पर नुकसान हो सकता है, आपको यहाँ पर तकलीफ दी जा सकती है, आप नहीं जानती हूँ लोगों को। तो फ़ौरन जवाब देती है ज़ारा अपनी माँ को, कहती कि मैं सब कुछ जानती हूँ कि क्या होगा मेरे साथ, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ तो सही। अगर मुझे मैं ना मिला तो मैं अपने आप को मार दूँगी, मैं उसके बगैर अपने आप को तन्हा महसूस करती हूँ, इस बात को आप समझें तो सही। दोस्तों लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।